हेलो। पंछी फंसेगा या उड़ जाएगा? काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन मैं क्यों लूं बिल्लो, टेंशन तो तू लेगी। अगर पंछी नहीं फंसा तो अपनी आजादी के ख्वाब भूल जाइयो। दादी, अमृता आने वाली होगी, टिफिन रेडी हुआ या नहीं? हाँ हाँ हो गया, तू बाहर तो निकल। ठीक है। नीति। हाँ आई अमृता। दादी जल्दी करो ना। नीति जल्दी आ, देर हो रही है। आलू के पराठे हैं, ठीक से खा लेना। हाँ अच्छा सुन, इंटरव्यू अच्छे से देना और घबराना मत। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, हाँ, बाय। और अपना ख्याल रखना। सॉरी सॉरी सॉरी, लेट हो गए। कोई बात नहीं, टाइम पे पहुंच जाएंगे। चलो भैया जल्दी लीजिए। अमृता, हाँ तेरी कंपनी तो यही है ना, तो फिर इंटरव्यू मेरठ में क्यों रखी है? वो क्या है ना कि वैकेंसी फिलहाल इसी ब्रांच में है। अच्छा। और तू टेंशन मत ले, एक बार तेरा हो जाएगा तो फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। अमृता, ये रास्ता स्टेशन की तरफ तो नहीं जाता, हम कहाँ जा रहे हैं? वो गोडाउन यहाँ पे है, तो बस एक सैंपल उठाना था, थोड़ी देर का काम है। बस भैया। नीति आना। अरे मैं क्या करूँगी, तू जा ना। चल ना, बस थोड़ी देर का काम है, आजा। चल चल। भैया यही 5 मिनट ही रुकना है। हाँ हम बस आए, चल आजा। पिक्चर दिखाने को बोले, शूटिंग होने वाला है। अबे मूछ के बाद ठीक से नहीं आया, पिक्चर दिखाएगा। एक खींच के लगेगा ना तेरे। अबे पप्पू कैसे लोग लाता रहे तू? तू निकलती हूँ। चल निकल। चल तुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ, आजा। पप्पू भाई, वो शुक्ला जी। आ गई बिल्लो। बैग शैग भी लाई है, सही है। तू जा। शुक्ला जी वो हाँ हाँ, एक मिनट पप्पू। ये तेरी आजादी। हैप्पी? चल जाओ। तू किधर चली बिल्लो? ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़िए मेरा। अमृता, शोर नहीं मचाते यहाँ। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए अमृता। पप्पू। अमृता, तू बोल ना कुछ। अमृता, छोड़ो मुझे। अमृता। अभी जिस लड़की को देह व्यापार के दलदल में धकेला गया है, उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी, एक बार सोच कर देखिए। नीति अभी कुछ देर पहले घर से इंटरव्यू के लिए निकली थी और अब वो जिस्म फरोशों के चंगुल में है। अगर आप उसकी स्थिति समझ पा रहे हैं तो एक बार ये भी समझिए कि अमृता किस मजबूरी में है। उसके हाव भाव बता रहे हैं कि उसने ये अपराध अपनी मर्जी से नहीं किया है,
अब सवाल यह है कि क्या मजबूरी है वो? अमृता ने नीति को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? कहां शुरू हुआ ये सिलसिला और कहां जाकर थमेगा? सेक्स रैकेट का कैसा जाल है ये जहां शिकार भी लड़कियां हैं और शिकारी भी? कब तक रोएगी? तो कितना ही रो ले, कुछ नहीं होने वाला। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना। नहीं जा सकती यहाँ से कहीं भी। जब शुरू में हम लोग आए थे, हम भी शुरू में ऐसे ही रोते थे। और यहाँ तो जितनी लड़कियाँ देख रही है ना, सबको लाया गया है यहाँ जबरदस्ती। फिर तुम इन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करती पुलिस में? सोचना भी मत। पिछले साल एक लड़की ने किया था ऐसा। गई थी वो पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए। क्या हुआ? शुक्ला और उसके चमचे का तो कुछ नहीं हुआ, और अगले ही दिन उस लड़की को और उसके परिवार को मार डाला इनके आदमियों ने। और ये जो शुक्ला है ना, ये तो सिर्फ एक प्यादा है। असल में बाप तो कोई और ही है। अरे कॉन्फ्रेंस खत्म हुए 1 घंटा हो गया और तू यहीं पे बैठी है? ओह, रिंग आजादी मुबारक हो। अच्छी लग रही है रिंग। देख, मेरी भी अच्छी लग रही है ना? अरे रुक तो जा, सुन। अरे सुन तो मेरी बात। अमृता बात तो सुन। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तू चिढ़ क्यों रही है यार? वाकई में तेरे लिए बहुत खुश हूँ कि तुझे उस नरक से छुटकारा मिल गया। पर किस कीमत पर? अपनी बेस्ट फ्रेंड को उस नरक में भेज के। तू गिल्ट क्यों फील कर रही है यार? जो तूने किया वही मैंने भी किया, और मेरे जैसी न जाने और कितनी लड़कियों ने ऐसा किया। प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दे, चली जा यहाँ से। यार इसमें नाराज होने वाली कौन? ओए ओए, क्या चल रहा है? अरे तुम लड़कियां लोग जो हो ना, बातों की फैक्ट्री हो। 2 लड़कियां बैठी नहीं, कभी इसकी चुगली कभी उसकी चुगली है? अरे दिखा 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 दिखा, तुम भी अपना दिखो। हो एक जैसी अंगूठी है? सर वो एक ही जगह से लिया ना, इसलिए। बड़ी दोस्ती चल रही तुम दोनों में है? अरे ये दोस्ती ऑफिस के बाहर क्या करो, यहाँ पर काम करने आती हो, काम क्या करो। चलो काम पे लग जाओ। सॉरी सर, सॉरी सर। जाओ चलो। डर क्यों रही है? अपनों से कोई डरता है क्या? देख मैं तेरे लिए क्या चीज लाया हूं। अब बहुत अच्छी सेल्फी खींचा हूं, बहुत अच्छी फ्रेंड के साथ। देखेगी? ये देख। पहचानी पहचानी पहचान पहचान। मेरी दादी को क्या किया तुमने? क्या किया है? अरे कुछ नहीं किया तेरी दादी को, सिर्फ लड्डू खिलाया। तेरी नौकरी जो लग गई। जो हाथ तेरी दादी को लड्डू खिला सकते हैं, वो हाथ तेरी दादी का टेटुआ भी काट सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी दादी को कुछ मत करना। अब जो बोलोगे ना मैं करूंगी। प्लीज मेरी दादी को कुछ मत करूंगी। तेरा शुक्ला कहाँ है? कहाँ है तेरा शुक्ला? मैंने कुछ नहीं किया तेरा। मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं करा। पर तेरा शुक्ला आजकल बहुत कुछ कर रहा है। तेरा शुक्ला नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। ओए पप्पू इधर आ। मैं इधर आ। जी 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 जी। कहाँ है तेरा शुक्ला? और ये लड़की कौन है? अरे कौन है तू? कौन है लड़की? मेरी बहन है। बहन के भाई, सवाल लड़की से कर रहा हूँ, तेरे से कर रहा हूँ। और ज्यादा बीच में टपकेगा ना तो यहीं टपका दूंगा। फोटो तेरे। इस लड़की को देखा है? गौर से देख, इस लड़की को देखा है? पिछले साल एक लड़की ने किया था ऐसा। गई थी वो पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए। क्या हुआ? शुक्ला और उसके चमचे का तो कुछ नहीं हुआ, और अगले ही दिन उस लड़की को और उसके परिवार को मार डाला इनके आदमियों ने। नहीं,
मैंने नहीं देखा इसे। नहीं देखा? और कुछ परेशान सी नजर आ रही है। कुछ परेशानी हो तो बोल दे। जो हाथ तेरी दादी को लड्डू खिला सकते हैं, वो हाथ तेरी दादी का टेटुआ भी काट सकते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे। परेशानी नहीं है? अरे कुछ परेशानी हो तो बोल दे। मैं सच बोल रही हूँ, कोई परेशानी नहीं है मुझे। सही है। एक्टिंग बहुत बढ़िया करता है तू। शुक्ला जी आपसे ही सीखी है। अगली बार कमिश्नर का रोल पक्का। बस अब निकल लो, चलो चलो भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पास हो गई तू बिल्लो, अब तू घर जा सकती है। चल मोबाइल तुझे बुलाएंगे, फटाफट आ जाइयो बस। नीति, मेरी बच्ची आ गई तू। अरे तेरे पहुंचने से पहले मुझे तेरी नौकरी की खबर मिल गई। 25,000 रुपए तनख्वाह, ओवर टाइम अलग से। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी पगली, अब बड़ी हो गई है, नौकरी करने तो बाहर जाएगी ना। कल सुबह जाके अमृता को शुक्रिया बोल देना, कितनी अच्छी नौकरी दिलाई है उसने तुझे। अमृता, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। नीति, आओ बेटा। तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नीति, मुझे माफ। तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, फिर क्यों किया तूने ऐसा? मैं मजबूर थी नीति, मेरे पास बस एक ही तरीका था इस गंदगी से निकलने का, अपनी आजादी पाने के लिए। मुझे किसी और को इस नर्क में झोंकना था। जिस दिन तू मुझसे नौकरी की बात करने आई थी, तो मुझे लगा कि यही एक मौका है मेरे पास। मैं मजबूर थी। I'm sorry नीति, I'm sorry। नीति, तू भी इस सब से बच सकती है, तू भी निकल सकती है। यही एक तरीका है नीति। अपनी आजादी के बदले किसी और की आजादी छीन लूं? कभी नहीं। मैं जिस नर्क में हूं ना, उससे तो मैं फिर भी निकल जाऊंगी, लेकिन तू जिस नर्क में है, उससे तू कभी नहीं निकल पाएगी, कभी नहीं। देह व्यापार सदियों पुराना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि देश के हर छोटे बड़े कोने में और कुछ मिले या ना मिले, सेक्स वर्कर्स जरूर मिल जाएंगी। मुंबई का कमाठीपुरा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता के सोनागाछी में है और दिल्ली का जीबी रोड देश का 5वां सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। ये 3 वो शहर हैं जहां तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन इसी चकाचौंध में रुपयों के बदले जिस्म का सौदा करने वाली अंधेरी गलियां भी हैं और वक्त के साथ ये अपराध तेजी से विकराल रूप लेता जा रहा है। इस केस में सेक्स रैकेट का एक बेहद यूनिक मॉडल सामने आया है। पढ़ी लिखी और वेल क्वालिफाइड लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाले अपराधी उन्हें खुला छोड़कर हर पल उन पर नजर रखे हुए हैं। अगर आजाद होना है तो अपनी जगह किसी और को रखना होगा। एक्सचेंज की ये शर्त ही इस रैकेट का पहिया है और जब तक अमृता जैसी लड़कियां डर के मारे अपराध का हिस्सा बनती रहेंगी,
ये सिलसिला तब तक रुकेगा नहीं। देखना अब यह है कि नीति क्या करेगी। अमृता का रास्ता अब उसके पास भी है। जो हाथ तेरी दादी को लड्डू खिला सकते हैं, वो हाथ तेरी दादी का टेटुआ भी काट सकते हैं। हेलो, आधे घंटे में आ जा, होनी है तेरी। आ जाइयो, क्लाइंट को वेट मत कराइयो। ठीक। बिल्लो, चटक कलर पहना कर। तो शुक्ला जी आप दिला दो। और मैं पैसे देके भेजता तो हूँ, ले लिया कर। रंग बिरंगे, क्लाइंट खुश होता है। आ गई बिल्लो, सही है, पंचुअल है बिल्कुल। जा, सामने वाले कमरे में क्लाइंट बैठा है। गले में लर्निंग का बोर्ड लटका के घुमा कर हिसाब वाली डायरी मांग रहा हूँ। डांटते क्यों हो शुक्ला जी? काम ऐसे करेगा तो डांटना पड़ता ही है। आ गई बिल्लो। सही है, ऐसे ईमानदारी से काम करेगी ना, बहुत पैसा कमाएगी, ऐश की जिंदगी जिएगी। भाई रख ले अंदर। अरे तू टेंशन मत ले, महीने के आखिर में तुझे तेरा कट मिल जाएगा। अभी जा। तू ठीक है ना? मैंने सोचना छोड़ दिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपनी दादी के लिए जीना है। मैं प्रे करूंगी। हाँ बोल, सब सेट है ना? दीदी तुम परेशान मत हो, सब सेट है। यहाँ से मेरी बाइक पर चलेंगे फरीदाबाद स्टेशन और फिर इस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन दीदी पैसों का कैसे करेंगे? तू चिंता मत कर, मैं पैसे ले आऊंगी। तू बस तैयार रहना, आज हम हर हालत में यहाँ से निकल जाएंगे। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं यही वेट कर रहा हूँ। ठीक है। तारा, क्या करने वाली है तू? नीति प्लीज, तुम किसी से मत बोलना। मैं अपने भाई के साथ ये शहर छोड़कर जाने वाली हूँ और फिर मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। तुझे पता है अगर इनको पता चल गया तो क्या करेंगे? तुझे और तेरे भाई दोनों को मार डालेंगे। 24 घंटे हम पर नजर रखते हैं, पीछा करते हैं हमारा, जानती है ना तू? पता है, पर एक बार भी कोशिश नहीं करी तो मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि शुक्ला से पैसे कैसे निकलवाऊं। तू जा, उसे चाय पिला।
शुक्ला जी, शुक्ला जी चाय। अरे बिल्लो, कितना ख्याल रखती है मेरा तू। चाय की बड़ी तलब लग रही थी। वैसे अरे क्या करती है? चाय पूरी पैंट कर, अभी पैंट भी धोनी पड़ेगी, नोट भी गिल्ले हो गए। ओह, साफ भी नहीं होंगे कपड़े अब। ओए छापा डाल दिया लड़की ने, चाय गिरा दी। बता और क्या किया बिल्लो तूने? चाय का दाग ना मिटता नहीं है जल्दी से। अब इसके दाग पड़ जाते हैं अगर साफ ना करता तो। चल जा, आगे से ध्यान रखा करो भाई। अरे टीटू भैया 2 महीना हो गए, पहला सामने 2 महीने में भागे जा रहा हूँ कहीं। सारे पैसे आज ही ले लियो। तंगी चल रही है। तंगी चल रही है। हाँ शुक्ला जी। बिटू तारा कहाँ? तारा तो टॉयलेट में। शुक्ला जी अंदर चार देख। क्या शुक्ला जी मरवाओगे? लेडीज टॉयलेट है। मैं कह रहा हूँ ना अंदर घुस कर देख। अच्छा शुक्ला जी, जाता हूँ। क्या तुझे वहां मक्खी मारने के लिए रखा है? या ढूंढ जाकर उसको पकड़ गला कहीं से भी। ए तारा, हाँ काशिफ भाई, कहाँ पर है? क्या एड्रेस बताया था आपने? बयासी? हाँ हाँ है। अच्छा, और उसके बराबर में? हाँ हाँ हाँ, होटल। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है। और हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। यहाँ चावड़ी बाजार में एक सेक्स रैकेट चलाने वाली पूरी गैंग है। अब
प्लीज जल्दी से आ जाइए, काफी टाइम से धंधा कर रहे हैं ये लोग। एड्रेस नोट कीजिए प्लीज। जल्दी चलो। तुझे क्या लगा शुक्ला बेवकूफ है? फोन किसने किया था पुलिस को? तूने किया पुलिस को फोन? हैं? तूने बुलाया? तूने बुलाया? किसने किया फोन? कौन? तूने किया? तूने किया? लोग को लगता है कि पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस आ जाएगी और हमें ले जाएगी। हैं? अरे पुलिस हमारी जेब में रहती है। तूने बोला? तूने किया? शुक्ला, छोड़ दो। मैंने किया सब कुछ। अच्छा, तो सब तेरा किया धरा है, हैं? ये तो हमें छोड़ के जाना चाहती है भाई। तुम में से कोई जाना चाहता है? जाना चाहता है तो बताओ। तो यहाँ से जाने के सिर्फ दो तरीके। एक वो जैसे कि तुम लोग आए हो, और दूसरा आज तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा। सर माफ कर दो हमें सर। मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। नहीं ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, मत करो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो प्लीज, प्लीज उन्हें छोड़ दो। अमृता, आजकल तू बड़ी उदास रहती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। अरे अमृता, तू स्ट्रेस मत लिया कर। देख, स्ट्रेस से क्या होता है ना, काम पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। सैलरी पकड़ और चीयर अप हो जा और काम पे दिल लगा। पूरे पैसे हैं, गिन लेना। और ये आपकी सैलरी, पूरे पैसे हैं। देख ऐसा है, और सेठ लोग चेक से देते हैं, खुद जो है ना कैश में देते हैं। इस नोट के ऊपर ना मैंने अपना प्यार उतारा है, प्यार। ये शुक्ला को मत देना, समझी? पकड़ो। कस्टमर प्यार उतार के गया नोट पे, है सही है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुमने मुझे बताया नहीं। क्या दादी? इतनी बड़ी बात अमृता ने मुझे सब बता दिया। क्या बता दिया दादी? कि तुम्हारी कंपनी बंद होने वाली है। इसे कोई गलतफहमी हुई है दादी। नहीं नीति, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारी कंपनी सच में बहुत जल्दी बंद होने वाली है, लेकिन मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुझे एक दूसरी नौकरी दिलवा दूंगी। अच्छी तरह बेटी अमृता, बहुत अच्छी बच्ची है। नीति, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है।
माफ नहीं करेगी मुझे? तूने माफी लायक काम भी तो नहीं किया ना। जानती हूँ, इसलिए माफी मांगने भी नहीं आई हूँ। लेकिन वक्त आ गया है कि अब हम इन लोगों को अंदर कर दे। पागल हो गई है क्या तू? जानती नहीं है शायद कि कल तारा और उसके भाई के साथ क्या हुआ है। पता चला मुझे, लेकिन आज के बाद कोई तारा, नीति या अमृता कभी इन लोगों के लिए काम नहीं करेगी। हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज तक हमें ये नहीं पता था कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। लेकिन आज मैं जानती हूँ, हमारे ही कंपनी के मालिक मिस्टर मल्होत्रा ही ये रैकेट चलाते हैं। क्या? पर तू ये सब कैसे जानती है? देख, शुक्ला के काम करने का एक फिक्स तरीका होता है। हर दिन की कमाई वो खुद जाके अपने लॉकर में डाल देता है और फिर हर संडे को पूरे हफ्ते की कमाई ले जाकर अपने बॉस को देता है। ये देख, ये नोट मुझे एक कस्टमर ने दिया था पिछले मंडे को, मेरा लास्ट डे। और आज ही मिस्टर मल्होत्रा ने मुझे अपने सैलरी में ये नोट दिया। ये सब शायद मैं कभी नहीं जान पाती अगर उस कस्टमर ने खास करके ये निशान नहीं बनाया होता। लेकिन ये कोई सबूत नहीं है ना। कौन करेगा हम पर विश्वास? पुलिस भी उस मल्होत्रा से मिली हुई है, जानती है ना। ऐसे में लोग उसका विश्वास करेंगे या हम जैसी कॉल गर्ल्स पर? सही कहा तुमने, लोग हमसे ज्यादा उन्हीं की बातों पर यकीन करेंगे, क्योंकि अब मल्होत्रा खुद सबको बताएगा कि वो कितना घिनौना काम करता है। इकट्ठा कर लो सारी लड़कियों को। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सब लोगों का डर। जिस दिन ये डर खत्म हो गया उस दिन सब कुछ आसान है। अच्छा बता, करना क्या है? आज रात को विमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर मल्होत्रा को सम्मानित करने वाले हैं और वहाँ पे मीडिया भी होगी। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा और सबके सामने उसका ये घिनौना राज खुल जाएगा। पर कैसे? मैं बताती हूँ। नीति को हम वहाँ ले जाएंगे, उसको माइक लगाएंगे और फिर उसको मल्होत्रा के सामने ले जाएंगे। फिर वो मल्होत्रा से सवाल जवाब करेगी और उन्हीं सवाल जवाबों के चक्कर में वो अपना सारा सच, अपना सारा राज खोल देगा। खत्म, उसका राज वही। क्या हो रहा था? हैं? क्या हो रहा था यहाँ पे? सब एक जगह पे इकट्ठे भागने की प्लानिंग चल रही थी। हैं? तुम लोगों ने सोचा होगा कि प्लानिंग तो हम बड़े चुपचाप बना रहे थे। ये इनको कैसे पता चल गया? तो ये जो मोबाइल्स दे रखे हैं ना तुम लोगों के हाथ में, उनमें लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस डाल रखी है, इसलिए जहां जहां जाओगे पकड़े जाओगे। तारा भी ऐसी पकड़ी गई थी और इसीलिए मारी गई। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो शुक्ला, क्योंकि अब तुम्हारा बाप मल्होत्रा भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। बहुत जल्दी अनाथ होने वाले हो तुम, समझे? तेरे पर बहुत निकला है। तूने तारा को भगाने की कोशिश की थी ना, तूने पुलिस को फोन किया था ना। आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ उसे! छोड़! छोड़ दो। तुम लोग जो कर रहे हो सही नहीं है। और जो तूने किया वो सही है? नीति, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर मल्होत्रा ने शुक्ला को कॉल करने की कोशिश की तो उससे शक हो जाएगा कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है। चलो फिर हमें जल्दी निकलना चाहिए। हाँ, चल। कुछ बोल। हेलो। हाँ सही है, चल तू जा।
ऑल द बेस्ट। सर जी बड़ी मेहनत से लिखी है स्पीच, याद है ना? ओ तू टेंशन ना ले, सब याद है यार, सब याद। मल्होत्रा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है, शुक्ला के बारे में। बहन तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है सर। देखिए, मैं किसी शुक्ला के बारे में नहीं जानता हूँ, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। मल्होत्रा जी, मुझे पता है कि शुक्ला आपके लिए काम करता है। यही है ना आपके हिसाब की डायरी? पिछले हफ्ते कितने पैसे दिए थे उसने आपको? 8.5 लाख। लेकिन हिसाब में तो 15 लाख है। बहुत टाइम से धोखा दे रहा है वो आपको। यकीन नहीं हो रहा आपको? तो फोन लगाइए ना, लगाइए। भला ऐसा कभी हुआ है कि आपका फोन ना उठाए वो? कीजिए। देखा, नहीं उठा रहा ना? तेरे को कैसे पता चला शुक्ला मेरे लिए काम करता है? ये बात शुक्ला के अलावा किसी और को पता नहीं थी। अरे नशे की हालत में सब बक दिया उसने। ये शुक्ला का बच्चा अपने आप को क्या समझता है? खत्म कर दूंगा उसको, लाश तक नहीं मिलेगी। अरे 5 साल से लड़कियों का धंधा कर रहा हूं मैं। अरे शुक्ला जैसे कुत्ते बिल्ले कितने आए मेरे पास, शुक्ला को मैं नहीं छोड़ूंगा। तू जा यहाँ से और सब मुझ पे छोड़ दे, मैं देखता हूँ उस कमीने शुक्ले को। गुड जॉब, तूने बहुत अच्छा काम किया लड़की। आज से शुक्ला की जगह ये काम तू संभालेगी। तू गुड जॉब, चलो। सर, मेरा परसेंटेज कितना होगा? क्या बोली तू? कॉल गर्ल्स का इतना बड़ा रैकेट चलाते हैं आप। शुक्ला आपके लिए काम करता था ना, और आप अब ये चाहते हैं कि मैं उसकी जगह धंधा संभालूं? तो मुझे सैलरी नहीं चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। तेरी औकात क्या है? तू जानती नहीं तो किससे बात कर रही है? मैं इस शहर का सबसे इज्जतदार और खतरनाक आदमी हूं मैं। अरे जानती है, जिस लड़की को चाहूं चुटकियों में खड़े खड़े बेच देता हूं। पिछले 5 साल से ना कानून की नाक के नीचे मैं प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चला रहा हूं। और जानती है, आज यही महिलाएं मेरा सम्मान करेंगी। अरे पुलिस, जज, नेता, वकील, सबको लड़कियां सप्लाई करता हूं। वो मेरी जेब में है। और तू मुझसे दोबारा अगर आस पास भी दिखाई दी ना, तू तो जानती है तारा और उसके भाई का मैंने क्या अंजाम किया था। उससे बदतर तेरा हाल करूंगा, बदतर मौत दूंगा तुझे। जाए। भाइयों और मेरी प्यारी चीज बहनों, मैं नेशनल विमेन अपलिफ्टमेंट एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, और आप तो सब लोग जानते ही हैं, महिलाओं की इज्जत में हम सब की इज्जत है। और हमारे ये क्या बदतमीजी है? ये क्या तमाशा है? अरे अब मेरे कुछ नहीं किया है। अरे मेरी जान पहचान नहीं जानते हो आप लोग। अरे पछताना पड़ेगा तुम लोगों को। आप दोनों ने इसको पकड़वाकर बहुत बहादुरी का काम किया है। एसीपी साहब, अभी एक और गुनहगार को पकड़ना बाकी है। मैंने भी किसी की जिंदगी बर्बाद की है, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। गलत राह पर इंसान कभी भी इतना आगे नहीं निकल सकता कि वापस ही ना लौट सके। जिस मोड़ पर यह एहसास हो कि आप गलत कर रहे हैं, तभी अपने कदम वापस ले सकते हैं। अमृता ने इस बात को समझा। अपने डर से बाहर निकलने की ताकत उसे इसी एहसास से मिली कि वो गलत कर रही है। गिरफ्त में आए सेक्स रैकेट का बेशक वो भी हिस्सा है, लेकिन उसकी परिस्थिति और अपराध के खिलाफ की गई उसकी पहल अदालत में जरूर परखी जाएगी और उम्मीद है कि सजा सुनाते वक्त कानून उसके साथ नरमी से पेश आएगा।
एक लड़की या महिला होने के नाते हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर वर्क प्लेस पर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे नजरअंदाज मत कीजिए, वरना अपराध किसी भी हद तक जा सकता है। हसमुख ने ज्यादातर उन्हीं लड़कियों को अपना निशाना बनाया जो उसके यहाँ जॉब करती थी। हर वो लड़की जो इस मास्टरमाइंड के जाल में फंसी, वो इतनी काबिलियत रखती थी कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन नौकरी का झांसा देकर इन लड़कियों को सेक्स ट्रेड में धकेल दिया गया। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि देह व्यापार का ये जाल समाज के किस तबके को अपना निशाना नहीं बना रहा है। अगर अमृता चाहती तो वो सब कुछ भूलकर एक सामान्य जिंदगी जीती रहती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और यही साहस का फैसला है। इस अंतहीन चक्र को तोड़ने में अमृता की बहुत बड़ी भूमिका है। पश्चाताप के आंसुओं से तो अच्छा है कि अंतरात्मा की आवाज पर आगे बढ़ा जाए। अमृता ने अपने साथ साथ कई और लड़कियों को एक नई सुबह दी है। नीति का आखिर तक जूझना भी इस लड़ाई को मुकाम तक ले गया। एक बहुत ही खतरनाक और बेहद मजबूत सेक्स रैकेट आज पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है। स्त्रियों की दशा ही किसी भी समाज का आईना है। उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा अगर हम आज नहीं संभाल पाए तो फिर सभ्य होने का दावा भी खोखला है। सतर्क रहिए, आसपास की गतिविधियों पर नजर रखिए। आपकी एक सावधानी किसी को देह व्यापार के दलदल से बाहर निकाल सकती है। सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।